नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली चुनाव बुरी तरह हार रही है। इसके पास ना कोई सीएम चेहरा है और ना ही दिल्ली वालों के लिए कोई विजन है। इसलिए चुनाव में हेराफेरी करने के लिए बीजेपी अब हर हथकंडे अपना रही है। बड़े स्तर पर आप समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। उन्होंने कहा यूपी के सीएम आवास में भी एक शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरा खजाना खाली करके जाएगी। पटना में बीपीएससी पर अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में री एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पटना टाउन डीएसपी प्रकाश शर्मा ने कहा यहां पर इकट्ठा होना कानून के खिलाफ है, मामले में एफआईआर होगी। हरियाणा के यमुनानगर में लेडी लखा सिंह गोलीकांड में बड़ा एक्शन। एसपी ने जांच के बाद 15 पुलिस कर्मचारियों को किया सस्पेंड। खेड़ी लखा सिंह चौकी इंचार्ज सहित चौकी में तैनात सभी कर्मचारी सस्पेंड किए गए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास न सीएम का फेस है, न विजन है, न कैंडिडेट है। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़कर किसी तरह जीतना चाहती है। बीजेपी ने एक तरीके से लोकतंत्र को ताक पर रख दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा भाजपा का मकसद दिल्ली में सारी योजनाओं पर रोक लगाने का है। जब केजरीवाल महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर रहे थे तब उसका भी इन्होंने विरोध किया था। बिजली पानी फ्री करने का विरोध किया था, हर काम का विरोध किया। भाजपा का लक्ष्य है यहाँ स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, लेकिन केजरीवाल अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली में गुरुद्वारा मजनू का टीला के पास यमुना घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई। कल निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां गुरुद्वारा मजनू का टीला लाया गया था, जहां शबद कीर्तन पाठ और अरदास की गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी इस दौरान मौजूद रही। दिल्ली में आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी बंद कर देगी। जबकि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी ये सारी सुविधाएं दी हैं और वो फिर से ऐसे करेंगी। यूपी के अमेठी में घने कोहरे के बीच रविवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि ज्ञान प्रकाश जायसवाल घने कोहरे के बीच सुबह सैर के लिए निकला था, तभी दमोह रोड पर बाईपास ओवरब्रिज के पास किसी अज्ञात वाहन से कुचल दिया गया। रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव के नाम पर खेल चल रहा है। इस बार बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ने वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिया है। आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की ओर से हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वाले हथकंडे दिल्ली चुनाव में भी अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी वाले एक साजिश के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम की जुड़ाव है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतना चाह रही है। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाए, उन हथकंडों से हम इनको दिल्ली में चुनाव जीतने नहीं देंगे। उन्होंने बीजेपी पर 15 दिसंबर से दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए डाली है। इसके अलावा 7500 वोट जोड़ने के लिए एप्लीकेशन डाली है। 12% वोट से इधर उधर करेंगे तो क्या फ़ायदा चुनाव कराने का। इस तरह चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के चुनावी जंग में हार मान चुकी है। उनके पास न विजन है, न चेहरा और न ही प्रत्याशी। नई दिल्ली में जब कुल 1,06,000 वोटर हैं, अगर 12% वोट गड़बड़ है तो बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठता है। 10 लोग वोट डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। जब हमने चेक किया तो 10 में से 8 लोग अपने पत्ते पर रहे हैं। अगर 2% से ज़्यादा वोट डिलीशन के लिए आए तो उसे BLO चेक नहीं करेगा बल्कि ERO करेगा। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि नई दिल्ली विधानसभा में अचानक से 10,000 वोटर कहां से आ गए। यह हरियाणा से लोगों को लाकर वोट डलवाने की साजिश हो रही है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को मुहासे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन की समस्या से पीड़ित है। उन्होंने त्वचा की समस्याओं पर काबू पाने के लिए कुछ खास सुझाव दिए। बहुत ज्यादा केमिकल से भरपूर कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने से कई तरीके की त्वचा संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इससे पहले टॉलीवुड एक्ट्रेस समंथा को भी इस तरीके की बीमारी हुई थी और जिसके बाद ये पता चला था, जिससे सभी हैरान रह गए थे। अब एक और चौंकाने वाली खबर ये है कि रश्मिका मंदाना भी एक दुर्लभ और गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित है। उनकी त्वचा रोग के बारे में सभी अफवाहें तब शुरू हुई जब उन्होंने बताया कि उनका दिन कैसे बीता और उन्होंने त्वचा विशेषज्ञ से मिलने का जिक्र किया। कुछ लोगों का मानना है कि रश्मिका त्वचा रोग से पीड़ित है।
यही वजह है कि वो त्वचा विशेषज्ञ के पास गई हैं, जबकि अन्य का तर्क है कि त्वचा रोग को त्वचा विशेषज्ञ से मिलने से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। कई एक्ट्रेस केमिकल से भरपूर कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने और सूरज की रोशनी में रहने के कारण एक्ट्रेस किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ एक्ट्रेस इसलिए भी कई बीमारी से पीड़ित हैं क्योंकि वे डाइटिंग करती हैं और त्वचा को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में विटामिन और खनिज नहीं लेती हैं। त्वचा की कई समस्या हैं जैसे खुजली, जलन, लालिमा और चकत्ते सहित कई तरह के लक्षण पैदा कर सकती हैं। कुछ सामान्य त्वचा समस्याओं में शामिल हैं जैसे मुहासे, बंद बालों के रोम में कारण मुहासे से चेहरे, पीठ और छाती पर फुंसी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के रूप में दिखाई दे सकते हैं। एक खुजली वाली, सूजन वाली त्वचा की स्थिति जो लालिमा, सूजन, दरार और पड़पड़ीदारन पैदा कर सकती है। एक खुजली वाली पड़पड़ीदार लाल त्वचा की स्थिति जो सूजन या गर्मी का एहसास पैदा कर सकती है, वो सोराइसिस होती है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।